फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आगे वाला टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट करा क्या, कंजप्शन फंक्शन, साथ में हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। इस वाली वीडियो में हमें पढ़ना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होते हैं, या फिर टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली ये मैं अभी मेरी ऑफलाइन वाली क्लास में पढ़ा ही रहा था, ये टॉपिक लिखे हुए हैं, अपन इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एपीसी? तो एपीसी बेसिकली एक रिलेशनशिप या रेशियो होता है किसके किसके बीच का, कंजप्शन और इनकम के बीच का। तो अगर एपीसी आपको लिखने को आए तो आप ये लिख सकते हो कि सर एपीसी इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, या एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। रेशियो अपन अपॉन में लिखते हैं ज्यादातर। ठीक है, so average propensity to consume is a ratio between consumption and income, consumption and income। ठीक है, ये कहलाएगा एपीसी। अब एपीसी जो होता है इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं। उससे पहले अपन समझते हैं एपीसी का शेड्यूल और उसका ग्राफ। सपोज मान लेते हैं जैसे एपीसी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, कंजप्शन और इनकम चाहिए। तो हमारे पास कंजप्शन दे रखी है 40, 120, 200, 280 एंड 360। ठीक है, और साथ में हमारे पास इनकम दे रखा है 100, 0, 100, 200, 300 और 400। साथ में कंजप्शन 40, 120, 200, 280, 360। तो जब आप इसको आपके फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास एपीसी निकल के आएगा डैश, पहला वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है 0 से डिवाइड करोगे तो डैश। दूसरा वाला 1.2, देन 1, देन 0.93, देन 90। ठीक है, इस टाइप से एपीसी निकल के अब ये जो एपीसी है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको 12th के बोर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है बेटा? तो सबसे पहला, एपीसी इज मोर देन 1। एपीसी एक से ज्यादा कब होता है? सो एपीसी इज मोर देन 1। एपीसी एक से ज्यादा तब होता है सर जब कंजप्शन इज मोर देन इनकम। जब कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगी, एट दैट टाइम एपीसी इज मोर देन 1। उस समय पर एपीसी क्या होगा? 1 से ज्यादा। जब कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होगी, जैसे कि यहाँ पे इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है, देन एपीसी इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड वाला पॉइंट। और एपीसी लेस देन 1 कब होगा? जब कंजप्शन इनकम से कम होगी, कि मेरी इनकम ज्यादा हो रही है लेकिन मैं कंज्यूम कम कर रहा हूं, एट दैट टाइम एपीसी भी मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कई बार आप देखोगे जो भी आप पेपर्स, सैंपल पेपर्स अभी अगर रिलाय कर रहे हो तो उन सारे सैंपल पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चंस में आपसे यही पूछा जाता है कि ये टॉपिक बता दो भैया, एपीसी मोर देन 1 कब होता है, 1 कब होता है, 0 कब होता है, 0 तो हो ही नहीं सकता, मोर देन 1 कब होता है, इक्वल्स टू 1 कब होता है, या लेस देन 1 कब होता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि सर जब इनकम इनकम कम होती है, कंजप्शन ज्यादा होता है, मोर देन 1। जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होते हैं, इक्वल्स टू 1। और जब इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन कम हो जाता है, एट दैट टाइम लेस देन 1। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी क्या होता जाएगा बेटा? गिरता चला जाएगा। हो रहा है, देखो यहाँ पे इनकम 0, 100, 200, 300, 400 हो रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है मेरा एपीसी क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। देखो पहला वाला डैश था, कोई बात नहीं। दूसरा 1.2, देन 1, देन 0.9, 3 एंड देन 0.90। एपीसी क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। एज द इनकम राइजेस एपीसी विल फॉल। ठीक, एंड द लास्ट वन इज एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी। इनकम 0 हो सकती है, ये कब होती है? एपीसी 0 कब होता है? एपीसी कैन बी 0 जब इनकम भी 0 होती और कंजप्शन भी 0 होता।
बट हम ये पढ़ के आए हैं ना, कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो। मैंने अभी पढ़ाया था डिमांड वाले टॉपिक में कि कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एट एनी पॉइंट अ पर्सन इज कंज्यूमिंग समथिंग, किसी ना किसी पॉइंट पर पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। दैट्स व्हाई एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये पांचों पॉइंट समझ आए। एपीसी इज मोर देन 1, एपीसी इज इक्वल्स टू 1, एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम एंड एपीसी कैन नेवर बी जीरो। इसके मैंने रीजंस भी आपको समझाए, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट में एपीसी में क्या क्या चीजें हैं कि एपीसी होता क्या है सर, ये एक रेशियो होता है कंजप्शन और इनकम के बीच का। उसके बाद अपन ने इसका देखा फॉर्मूला, उसको एक शेड्यूल में पुट करा और साथ में ही देखे क्या हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है सर, ये भी एक रेशियो होता है, बट किस चीज का रेशियो, इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। कि मेरा कंजप्शन कितना चेंज हुआ मेरे इनकम के चेंज होने की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर एमपीसी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। दैट्स व्हाई ये जो चेंज है ये कैसे शो होता है, ये चेंज शो होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। सो एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, या फिर एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम, ठीक है सर। ये देखो ये किसका भी शेड्यूल बना रखा है, ये इनकम थी, ये कंजप्शन था, ठीक है। यही सेम टू सेम इनकम और कंजप्शन जो हमने एपीसी में लिया था, वही सेम टू सेम इनकम और कंजप्शन हमने यहाँ ले लिया। 0, 100, 200, 300, 400, 40, 120, 200, 280 एंड 360। हमने निकाला क्या, चेंज इन इनकम। पहला वाला तो डैश आना चाहिए, ये 100 क्यों लिख रखा है किसी ने, पहला वाला डैश। दूसरा 100 में किसका कितने का डिफरेंस है सर, 100 का डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस सर, 100 का डिफरेंस। इन दोनों में सर 100 का, इन दोनों में सर 100, सब में 100 का डिफरेंस है, ठीक। दूसरा कंजप्शन, पहला वाला सर डैश, दूसरा सर 80 का डिफरेंस, फिर तीसरे वाले में सर फिर 80 का डिफरेंस, फिर चौथे में फिर 80 का, फिर 80 का। और जब आप इनको डिवाइड करोगे कि सर 80 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी 0.8, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, एमपीसी निकल के आ गया 0.8 सब। क्या ये सब में सेम होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ये अपन ने सेम क्यों लिख रखा है सर, हमारी सुविधा के लिए, हमें समझाने, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एमपीसी कैन चेंज, डजंट मैटर, ठीक। ये हो गया। अब एमपीसी के भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमपीसी के, सबसे पहला एमपीसी वेरी बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी हमेशा किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ना ये 1 से ज्यादा हो सकता है बेटा, ना 0 से कम क्यों नहीं हो सकता, 0 से कम इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इनकम जो है उनके बीच का डिफरेंस कभी भी नेगेटिव इनकम थोड़ी होती है। पहले 100 कमा रहा था फिर 50 कमाने लगा, पॉसिबल है क्या ऐसा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो इनकम जो है वो घटते क्रम में नहीं होगी, इसलिए कभी 0 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 इसलिए नहीं होता, सॉरी 1 से ऊपर क्यों नहीं हो सकता, 1 से ऊपर इसलिए नहीं हो सकता सर कि जितनी इनकम आ रही है उसके रिलेटेड ही आप कंजप्शन करोगे ना। आप इससे ज्यादा थोड़ी कर लोगे कि 10,000 कमा रहे थे 10 लाख खर्च कर दिए, पॉसिबल है क्या ऐसा, पॉसिबल ही नहीं। तो 1 से ज्यादा कभी भी नहीं। सो एमपीसी वेराइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी हमेशा किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। और दूसरा एमपीसी ऑफ पुअर इज ऑलवेज बी मोर देन रिच। एमपीसी जो गरीबों का होता है वो अमीरों से ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अब जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हो, मेरा एंड अंबानी जी, मेरी अगर इनकम आज से बढ़ के 2 लाख हो जाती है और अंबानी जी की इनकम 1 लाख अभी अगर बढ़ के कुछ और हो जाती है, 1 लाख रुपए उनकी इनकम बढ़ रही, 1 लाख रुपए मेरी इनकम बढ़ रही, उनके मुकाबले मैं तो गरीब हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट उनका नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उनके लिए 1 लाख कोई मायने नहीं रख रहा, लेकिन मेरे लिए 1 लाख बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए एमपीसी जो होता है वो हमेशा गरीबों का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच पीपल, बिकॉज अगर इनकम बढ़ती है तो जो गरीब होते हैं वो ज्यादा पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू अमीर, ठीक है। That's why MPC of poor is always more than MPC of। तो आपको होपफुली ये 2 टॉपिक समझ आए होंगे, एपीसी एंड एमपीसी, ठीक है।
छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। तो अभी तक अपन ने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट करा सर? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये कंप्लीट करा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है ये कंप्लीट करी, फिर हमने कंप्लीट करा कंजप्शन फंक्शन, और फिर हमने देखा टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसमें हमने देखा एपीसी और एमपीसी। इसी के आगे वाली वीडियो में मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ विच इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसके बीच में मुझे मालूम है एक टॉपिक आता है सेविंग फंक्शन, वो क्योंकि बड़ा टॉपिक है उसके लिए मैं अलग वीडियो में लेके आ रहा हूँ। सेविंग फंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बट अभी मैं क्योंकि वो एक छोटा सा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो मैं वही समझा दे रहा हूँ। बेसिकली थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, वो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सो अभी अपन पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्या होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन? इन्वेस्टमेंट फंक्शन बेसिकली इनकम के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चेंज आते हैं, उस पूरे टॉपिक को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्या है इन्वेस्टमेंट फंक्शन? ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन भैया दो प्रकार की होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि कभी भी इनकम से वेराई नहीं करती, वो ऑटोनॉमस चलती रहेगी। मेरी इनकम 0 है तो भी मैं इन्वेस्टमेंट 20 रुपए कर रहा था, और मेरी इनकम 100 हो गई तब भी मैं 20 रुपए ही कर रहा हूं। इट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? भले ही मेरी इनकम बढ़ती रहे, सपोज मेरे पहले 100 रुपए कमा रहा था, जैसे इस पे देख लेते हैं, मैं 100 रुपए कमा रहा था, 200 कमा रहा था, 300 कमा रहा था, 400 कमा रहा था। मेरी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मैं पहले भी 20 सेव कर रहा था, अभी भी 20 सेव कर रहा हूँ, और 400 पर भी 20 ही सेव करूंगा। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ऐसे ऐसे मेरी इन्वेस्टमेंट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मैं कुछ नहीं कमा रहा था तो कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रहा था, 100 रुपए कमाने लगा तो 20 इन्वेस्ट करने लगा। जब मैंने 200 कमाए तो मैं 40 इन्वेस्ट करने लगा, 300 कमाए तो 60 इन्वेस्ट करने लगा, 400 कमाए तो 80, 500 कमाए तो 100। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो अगर इनकम बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम कितनी बढ़ती रहे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ में? ये उसके दो कर्म। छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको ज्यादा लंबा खींचा नहीं। तो अभी तक अपन ने इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आप जो भी बुक्स रिलाय कर रहे हो, एक बार जाकर वो सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।